Now, different types of marriage traditions are present amongst Pahari Korwas, but the most famous, है ना, marriage type amongst Pahari Korwa is Dhuku. Dhuku. अब Dhuku है क्या? Dhuku is actually hard विवाह. Marriage by intrusion. Marriage by intrusion मतलब when a female, है ना, she forcefully enters the bride's house and it remains there till the elders of that boy gets married with that boy, है ना, with that girl, sorry. मतलब they get their boy married with that girl who has forcefully entered the house. कुछ अलग बोल गया था. ठीक, तो यही है मैरिज बाय इंट्रूजन. तो सबसे फेमस जो है इनके यहाँ कौन सा है? ढुकू. ये याद रखना, ये लोग ढुकू कहते हैं और ये दिस इज एक्चुअली ठाट विवाह ओनली. ठीक है, ये तो आप ये जो हम लोग तीन पढ़े नॉर्मल शादी किसी में नहीं होती. नॉर्मल तो फिर ट्राइब कैसे कहलाएंगे? नॉर्मल शादी यही रहती है. ठीक ना, एक ये हो गया. अच्छा, अब इनकी एक खास बात सुन लो जो आपके नोट्स में भी रहेगा. ये ना अमेरिकन जैसे काम करते हैं. अमेरिकन, यूरोपियंस वैसे काम करते हैं. एक बच्चा होता है, वाइफ अलग हो जाती है. हाँ, एक बच्चा जैसे ही होता है वाइफ अलग हो जाती है, अपने लिए खाना पीना अलग बनाती है. लेकिन अपने जो खाना बनाती है उसका एक शेयर अपने हस्बैंड को देती रहती है ना. इसीलिए पहाड़ी कोरवा जो मेन होते हैं ना वो सोचते हैं कि ज्यादा शादी ज्यादा आराम, ज्यादा खाना ज्यादा आराम. क्योंकि एक बच्चा जैसे हुआ वो वाइफ जो है अलग हो जाएगी और उसके लिए रास्ता खोल देगी दूसरा विवाह का, है ना. तो ये लोग ना पहाड़ी कोरवा मेन दे फील प्राइड हैविंग एटलीस्ट 2 वाइफ्स, है ना. यहाँ पर जिसकी 2 बीवी नहीं है वो पहाड़ी कोरवा जो है प्रतिष्ठित नहीं है ना. तो पहाड़ी कोरवा मेन जो है वो प्रतिष्ठित, अपनी प्रतिष्ठा समझते हैं कम से कम 2 शादी करने. तो वो चाहे जो फर्स्ट टाइम अपने डैड के साथ रहेगा सर. अब ये नहीं बताया. मतलब उसका क्या सर, तो अलग होने को क्या मतलब उसको खाना दे दिया. अब ऐसा कल्चर बना के रखे पैट्रियार्कियल सोसाइटी है ना. अलग बनाएगी मतलब क्या? उसके साथ नहीं रहेगी, वो अलग रहेगी, अलग जिएगी, अलग खाना वाना बनाएगी, लेकिन जो खाना बनाएगी उसका एक शेयर अपने पति को देती रहेगी. और वो दूसरी वाइफ आई तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा. हाँ, उसका भी एक बच्चा हो गया, वो भी अलग रहेगा. इसीलिए तो बोल रहे हैं ज्यादा पत्नी ज्यादा खाना ज्यादा. नहीं वैसा नहीं, मतलब उधर जरूरी Now, there are 4 stages in marriages amongst Pahari Korwa. 4 stage. 4 stage होते हैं इनके मैरिज में. 4 स्टेज होते हैं. पहले सबसे पहला मंगनी क्या होता है? सगाई, एंगेजमेंट, है ना. फिर मंगनी के बाद सुत बंधौनी. मंगनी के बाद ये किसी भी शादी में 4 स्टेज होता है ना. मंगनी हो गया, मंगनी के बाद सुत बंधौनी. सुत बंधौनी अलग अलग लिख रहा हूं ताकि क्लियर दिखे. सुत बंधौनी के बाद मैरिज होती है इनकी. और चौथा स्टेज गौना. पता नहीं, कोई रिचुअल होगा, उतली बांधने का, मतलब धागा होगा बांधने का. बता सकते देखो 15 12 साल 14 साल में शादी कर देते हैं, है ना. शादी कर देते हैं, उसके बाद ना आफ्टर 2 और 3 इयर्स दुल्हन को भेजते नहीं पर उसके साथ वो शादी करके अपने घर में, वो अपने घर में. सर इस बीच कोई और पसंद आ गया उसको फिर से मैरिज, फिर उसको वापस भेज देंगे. तो फिर वो कर लेगी. वो नहीं उड़िया कर लेगी. लव मैरिज भाग के सब अलग एलोकुम टुगेदर लेते हैं. दहेज सब में ट्राइबल में, लेकिन वो ऐसा नहीं है. दाल उड़द यही सब थोड़ा बहुत पैसे फॉर्मेलिटी के नाम, है ना.
ये हो गया, ठीक। चलो सर ये असल वो कंप्लीट तो करो। क्या वो 2-3 साल बाद फिर 2-3 साल बाद उसको भेजते हैं गौना, उसी को गौना बोलते विदाई हैं, है ना, विदाई। मतलब आफ्टर मैरिज फॉर 2 or 3 years the bride remains in her parental house only. After 2 or 3 years विदाई इज डन, मतलब फिर उसको दूल्हे के घर भेजा जाता है, दैट इज गौना। ये यूपी और उधर ज्यादा होता है। मतलब शादी के बाद 2-3 साल रहेगी। हाँ, अपने घर में रहे फिर भेजते हैं, थोड़ा और बड़ी हो जाए। ये तो बुकिंग हो गई, इससे पहले कि भागे उससे पहले बुकिंग करने की ऐसा करते हैं। बुकिंग पूरी डजंट लाइक दिस ना। सर मेरे से क्या ही होता है पसंद। This क्या होता है, तो बोले ना, योर पेरेंट्स दे आर वेरी कूल एंड दे आर ओपन सर माइंडेड। ये उसको पसंद आ गया है, उससे उससे क्या होता है बोलो, उससे क्या फर्क पड़ता है? नो डिफरेंस। करेंगे ही लेकिन ये हैं? क्या? ये 2-3 साल बहुत क्रूशियल होते हैं लड़के के लिए। हाँ, तो लड़के आवे तो लाइसेंस हो गया ना, वो फिर छुप छुप के अपने दोस्तों के साथ मिलने उलने देखने उखने आता रहता है वो। अब टेलीफोन तो नहीं बेचारों के पास, नहीं तो हमारे यहाँ मान लो ऐसा होता तो हमारे यहाँ तो एंगेजमेंट से सबसे पहला जो है लड़का फोन देता है, स्मार्टफोन। हाँ नहीं बतियाना, इसी से बतियाना। अच्छा, उसके बाद ना बड़ा बड़ा विचित्र स्थिति होता होगा ना, पहले वही पेरेंट्स लड़की पर अगर कभी सोच ले कभी किसी मर्द के साथ भागी या शादी की या ऐसा किया तो नाक कटवाना नहीं, उसके बाद जब खुद ही वो लाइसेंस देते हैं, खुद ही फिक्स करते हैं, तो उसके बाद बतिया रही बिटिया फिर वही बाप के बगल में, सुनो जी क्या कर रहे हो जी, खाना खाए जी, सोना बोना सब चल रहा है ना। और ऐसा अनुभव किया होगा तुम लोग अपने अपने घरों में, नहीं किया? हाँ, तो ये की होगी ना। चलो, अदर मैरिज, इनमें सब सारी शादियां होती। देखो मेन क्या है इनका ढुकू, मेन इनका ढुकू मैरिज है, लेकिन इनमें लमसेना भी होता है, लमसेना मैरिज भी होता है। लमसेना मैरिज याद है आप लोगों को, सर्विस मैरिज, सेवा विवाह। लड़का जो है लड़की के घर में जो लड़की पसंद आती है उसे घर में चला जाता है, नौकर बन जाता है, खूब सेवा करता है, इम्प्रेस करता है, फिर शादी जो होती है वो लमसेना होती है, लमसेना होता है। पैठू भी होता है, वही यही मैरिज का इंक्लूजन, बट दिस पैठू और हर विवाह इन पहाड़ी कोरबा इज नोन एज ढुकू। ये याद रखना है ना। ये बेटा एक दिन क्लास आएगा नहीं, अचानक लमसेना नहीं मालूम। अबे तू किसी के यहाँ जाएगा ना शादी की, वहाँ तो उसका सर्व करना पड़ेगा। जहाँ मान लो तू आगे जाता है कहीं बड़ा तरह, तो लड़की तेरे पसंद आ जाती है तो तू उसके घर में जाके नौकर बन जा, सेवा करना खूब, ससुर का सास का, इम्प्रेस हो जाएंगे तो शादी करवा देंगे तो तेरा लमसेना शादी हो जाएगी। सर शादी के बाद में ना मतलब हाँ, अच्छा, मतलब ये घर जमाई टाइप वाला है, शादी करवा के वहीं घर जमाई बनवा दे, घर जमाई अच्छा सब है। जमीन भी है उसमें बताएंगे। बहुत सारे लड़के तो इसी स्वप्न में रहते हैं, साला कोई अमीर लड़की मिलती, अमीर लड़की फंसा लेता, शादी हो जाता, मेरा ससुर जो अमीर रख लेता मेरे को। अच्छा, कोई ऐसा हो तो लड़की बता रहा था मैं। अरे ये ना सोचने में बहुत अच्छा लगता है, उसके लिए ना घर जमाई बनने के बाद उस तरह का जीवन जीने के लिए बहुत बेशरम होना जरूरी पुरुष का, है ना। क्योंकि जो अपने ससुराल में रहता है, ज़्यादा समय रहता है ना, तो उसको कुत्ते जैसी वो हो जाती है औकात। मैं बता रहा हूँ ऐसे ही हो जाता है। फिर अभी कभी कभार तू अपने ससुराल जाएगा तो बढ़िया दामाद जी आइए, बढ़िया सा पकवान वकवान बनाएंगे, तो वहीं रोज रहेगा, रोज तेरा सूरत देखेंगे ना तो ऐसा होगा, अबे ले कुकुर खा। कैसा लगेगा बताओ? जाएंगे नहीं सर। One and the same thing actually, पैठू और पैठुल, it is this, देखो लमसेना, पैठुल, पैठू को अपन नॉर्मली क्या बोलते हैं, हाथ विवाह। पैठू हमने पिछली बैगा टाइप में पैठू बोलते हैं उसको, इसी को, और इसी हाथ विवाह को वो लोग पैठू बोलते हैं, और इसी को लोग क्या बोलते हैं, ढुकू। अनदर नेम बोलते अनदर, लेकिन स्पेसिफिक नेम है ढुकू।
स्पेसिफिक नेम है। अगर ढुकू और पैठू दे दिया, दोनों में से एक चुनना, क्या चुनो? ढुकू, क्योंकि वो लोग ढुकू कहते हैं। ठीक। नाउ विडो मैरिज भी होता है इनके, देवर भाभी विवाह भी होता है, और रीमैरिज भी होता है, मतलब दे आर ओपन माइंडेड। एंड गुरावट और इज आल्सो देयर। गुरावट एक्सचेंज मैरिज पढ़ चुके तुम लोग। गुरावट एक घर में भाई बहनी, एक घर में भाई बहनी, इसका उससे उसका इससे। ये लोग नहीं, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं मिला, लेकिन वीडियो मैरिज भी होता है। वो चूड़ी पहनाना इज एज ए कॉमन वर्ड फॉर यूज फॉर दिस व्हेन a woman dejected by any his husband, her husband, or his husband, her husband dies, then all these tribals, this is a common feature. Look, they are so modern that video remarriage is in their custom and tradition. और हमारे यहाँ जो है विधवा जो है, हमारे कल्चर में विधवा जो है बहुत समय बाद जो है उसको ये राइट मिला कि हाँ विधवा भी शादी कर सकती है। वरना विधवा हो गया मतलब सफेद साड़ी पहनेगी, बिना नमक बिना हल्दी का खाना खाएगी, यही जीवन था उसका। हाँ, और तुरंत सबसे पहले खबर मिली पति मर गया, सबसे पहले चूड़ी फोड़ना, फिर उसके बाद दूसरा सिंदूर पोंछना। अरे पैट्रियार्कियल सोसाइटी में लड़कों ने अपनी गर्दन हमेशा बचा रखी है। अभी पुरुष लोगों ने नियम बनाया, तो पुरुष लोगों ने नियम बना दिया, कोई लड़की का शादी हो जाता है, उसकी बुकिंग हो जाती है, तो सिंदूर लगाएगी जिससे दूसरे पुरुष को पता लग जाए बुकिंग है ना, दिस प्रॉपर्टी सोल्ड। लेकिन पुरुषों ने अपने लिए ऐसा कुछ नहीं रखा, वी आर ओपन, पता ही ना चले कि हम शादीशुदा है। जैसे फिर कोई अचानक कोई लड़की मिल गई, पुरुषों को दिखता कहाँ है सर मांग में सिंदूर किसी और आती चीज होगा तो वो उसके लिए पुरुष शादीशुदा 2 बच्चे 6 बच्चे हो जाए तो उसको कौन सा चेहरे पे लिखा है शादीशुदा, या माथे में निकल मैरिड लिख के घूम रहा है। और कोई लड़की पसंद आ गई, हाय आई एम सिंगल, आर यू सिंगल, पूछ ले, वो सिंगल बोल दी, वहां से फेर करके आ गया। तो पुरुषों ने अपने लिए हमेशा ऑप्शन खुले रखे। सर इसमें वीडियो मैरिज देवर भाभी विवाह, हाँ देवर भाभी, गुरावट देखो सर ये मतलब जो दूसरे ट्राइब का है वैसे सेम ही नहीं सेम है। मतलब देखो गुरावट कोई उस पर्टिकुलर टाइप ने अपना नाम नहीं दिया है। गुरावट इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज। हम ये कह रहे हैं कि गुरावट शादी उनमें भी होती है, लमसेना उनमें भी होता है ना, पैठुल उनमें भी होता है, ये इसका मतलब है। उसके बाद देखो कास्ट पंचायत। नाउ लाइक अदर ट्राइब्स दे आल्सो हैव कास्ट पंचायत, ट्राइबल पंचायत और कास्ट पंचायत और ट्राइबल पंचायत है ना। अब देखो their caste panchayat is known as Meyari. Their caste panchayat is known as Meyari. तो कास्ट पंचायत और ट्राइबल पंचायत और पहाड़ी कोरवा is known as Meyari. And the head of Meyari, and the head मतलब एक पंचायत का मुखिया होगा, and the Musicha, the head of Meyari is Musicha. That is मुखिया, that is मुखिया के लोग क्या बोलते हैं, मुसीचा। ठीक। Now officials, there are other officials in पंचायत, पटेल, प्रधान एंड भाट। ऑफिशियल्स कौन कौन, पटेल भी होता है इनके यहाँ एक ऑफिशियल पंचायत में, एक प्रधान होता है और एक भाट होता है। भाट तो नहीं लिखना ना, टी है भाट। नाउ काई जाति पंचायत, काई कास्ट पंचायत। अब एक और टर्म आएगा, काई जाति पंचायत और कास्ट पंचायत, एक टर्म आएगा। एक्चुअली व्हेन अ पंचायत इज मेड विद अ ग्रुप ऑफ मोर देन 2 or 3 विलेजेस, 2-3 गांव को मिलाकर जो एक पंचायत बनती है, पहाड़ी कोरवा उसे कहते हैं काई जाति पंचायत। क्या कहते हैं, काई जाति पंचायत। हाँ,
when a panchayat is made out of 3 or 4 villages, clubbing 3 or 4 villages together, मतलब एक सिंगल पंचायत उसमें 4-5 गांव हैं, ठीक। तो उस पंचायत को अपन वो लोग क्या कहते हैं, काई जाति पंचायत। एंड द हेड ऑफ काई जाति पंचायत इज नोन एज टोलादार, इज नोन एज टोलादार। टोला पारा, एकर पारा ओकर पारा, वही टोला। ठीक। Now coming to religious and cultural life of Kauravas. Their most worshipped deity is Khuriya Rani. Khuriya Rani. Their most famous deity. सबसे ज्यादा किसकी पूजा करते हैं पहाड़ी कोरवा? खुड़िया रानी। और अ वेरी फेमस खुड़िया रानी टेम्पल इज इन जशपुर। कहाँ है खुड़िया रानी टेम्पल? जशपुर में। इट इज एक्चुअली कार्व्ड आउट ऑफ अ स्टोन, है ना। तो it is quite amazing that these tribes, without any machinery, without any technology, they have managed to carve this Khuriya Rani temple out of a big stone. वो भी एक वह कैसे बनाया होगा ऐसा खुड़िया रानी, ठीक। तो मोस्ट एलाइट और हायर पहाड़ी कोरवास, they believe that they have originated from खुड़िया रानी। तो अपना ओरिजिनेशन किसको मानते हैं? खुड़िया रानी को मानते हैं। जो होता है ना बहुत पैसे वाले, जिनके पास बहुत खेत होगा, रईस पहाड़ी कोरवा, तो वो लोग अपना ओरिजिनेशन किससे मानते हैं? खुड़िया रानी। Now apart from खुड़िया रानी, they also worship गोरिया देव। They also worship गोरिया। एक तो खुड़िया रानी हो गया, दूसरा गोरिया देव। And they regard गोरिया देव as animal god of animals, पशुधन, गॉड ऑफ एनिमल्स। तो उनके जानवरों की सुरक्षा के लिए वो लोग किसकी पूजा करते हैं? गोरिया देवी, ठीक। और दे आल्सो वर्शिप सिंगरी देवी एंड सात बहिनी देवी। दे आल्सो वर्शिप सिंगरी देवी, सिंगरी एंड सात बहिनी देवी। ये आप पूछा जा सकता है, सात बहिनी देवी, सिंगरी देवी एंड सात बहिनी। बाकी ठाकुर देव, दुल्हा देव जैसे नॉर्मल और लोग करते हैं, ये लोग भी करते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। वो तो मेंस में लिखोगे क्या आता है, लेकिन वो भी उतना नहीं बनेगा। ये सब मेंशन करना जरूरी है। खुड़िया रानी, मोस्ट वर्शिप डेटी इज खुड़िया रानी। देन दे वर्शिप आल्सो वर्शिप गोरिया देव, कंसीडरिंग गोरिया देव एज द गॉड ऑफ एनिमल्स, एंड दे आल्सो वर्शिप सिंगरी एंड सात बहनी देवी, अपार्ट फ्रॉम ठाकुर देव, दुल्हा देव, ठीक। नाउ मेजर फेस्टिवल्स। Major festivals. Deothan. One of the major festivals of Pahadi Korwas. Major festivals. Deothan. In the month of Poos, याद रखना है आपको ये मंथ, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से पूस। In the month of Poos, Navakhai in the month of Kwar, एक और नवाखाई इन द मंथ ऑफ क्वार एक महीना होता है, पूस, क्वार। और एक होली इन द मंथ ऑफ, बताओ, फागुन महीना थोड़ी होता है रे, चैत महीना, चैत होता है रे पगली, चैत्र या चैत बोलते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर जो महीने होते हैं ना, उनके वो हिंदी में अलग बोलते हैं। चैत से शुरू होता है हमारा नया साल, कब से शुरू होता है? चैत, यही। हाँ, इसी को फागुन बोलते हैं क्योंकि फाग गाया जाता है इसमें। होली का महीना होता है मार्च अप्रैल, चैत। अब हम करेंगे एक दिन ना, वो पूरा हिंदी वाला जो है ना पता होना चाहिए, ठीक। ये देखो, देवथान, नवाखाई और होली, दीज आर 3 मेजर फेस्टिवल्स ऑफ ये लोग। देवथान कौन सा महीने में? पूस, नवाखाई, क्वार, होली, चैत। अब देखो देवथान, they worship all the, देवथान में क्या करते हैं? They worship all the gods and deity and perform sacrifice। इस देवथान पर इसमें क्या करते हैं? सारे देवी देवता सबकी पूजा करते हैं और they perform sacrifice, बलि देते हैं। बलि मतलब ह्यूमन बलि नहीं देते,
मुर्गा काट के बलि दे देते हैं उसकी। ठीक, देवोत्थान का ये हो गया खासियत। नवाखाई, नवाखाई दे वर्शिप न्यू क्रॉप्स। नवाखाई में क्या होता है, वही जब नई फसल कटती है तो जो नया फसल आता है ना उसको पूजा करते हैं और वही नया जो फसल है उसको खाते हैं, है ना, नया चावल नवाखाई। ये हो गया। देखो दे वर्शिप न्यू क्रॉप्स, नवाखाई दे वर्शिप न्यू क्रॉप्स। होली तो जानते हो, है ना। तो इसका इंग्लिश कौन सा पूछ किसकी? पूछ इंग्लिश नहीं होता, वो हिंदी में पूछ। हाँ कौन सा है पूछे। जनवरी, और ये क्वार, क्वार कब आता है कौन सा महीना? मैं कराऊंगा ना, मैं पूरा मंथ कराऊंगा, मेरे को भी याद नहीं, मैं कराऊंगा। और ये होली में क्या करते हैं, रंग खेलते हैं। होली में और क्या करते हैं, दारू पीते हैं, डांस करते हैं। Now, apart from these three major festivals, there are three agriculture-related festivals more. There are three more agriculture-related festivals. बीज बोनी, कोरा, धेरसा। ये देखो, बीज बोनी, बोहनी, कोरा एंड धेरसा, ये तीन फेस्टिवल्स और वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। These three are agricultural festivals. These festivals are related to agriculture, agricultural festivals. ये आप ध्यान रख लेना। बीज बोनी, कोरा एंड धेरसा, धेरसा। And apart from these three, they also celebrate कर्मा, कर्मा वही फसल, कर्मा फेस्टिवल और सोहारी, सोहराई, sorry, सोहराई. And Sohrai is also a festival celebrated by Pali Korwas. Sohrai. ठीक, now folk dance, last पहुंच गया हम लोग। folk dance जो एकदम जो थॉट लेके पूछेगा, folk dance में देखो दम नाच, folk dance, now folk dance of Pali Korwas। सबसे बड़ा दम नाच, बार बार अगर जाएगा ना तो दिमाग यही जाता है, दम नाच। दम नाच इनका एक फोक डांस है। अब when do Pali Korwas perform dam nach? It is actually a marriage dance. It is actually a marriage dance. शादी में ये वाला डांस करते हैं, मैरिज डांस, मैरिज डांस। अब ये कैसे किया जाता है? यूथ बोथ मेल एंड फीमेल दे कैरी वुडन स्टिक, लाठी पकड़े रहते हैं एक हाथ में वुडन स्टिक और एक हाथ में तलवार, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में तलवार एक हाथ में ये। तो इस तरह का डांस होता है, वो भी शादी में होता है ना। और इस तरह का ये डांस होता है कि दिस वेरी दमनच इज नोन एज फियर मॉन्गर डांस, भय उत्पादक डांस है। देखोगे तुमको डर लगेगा। तो ये कैसा डांस है? ये फियर मॉन्गर डांस, फियर मॉन्गर डांस, द डांस विच क्रिएट्स फियर वन हु वॉचेस, है ना, फियर मॉन्गर डांस। तो ये कैसा होता है? अब जाहिर सी बात है, बिना दारू पिए कैसे डांस करेंगे? रात भर शादी में दारू पी के रात भर ये तलवार और लाठी लेके ये डांस करते हैं, दम नाच की ये खासियत। अब अपार्ट फ्रॉम दम नाच दे आल्सो परफॉर्म कर्मा, बिहाव, परधानी एंड रहस। अपार्ट फ्रॉम दम नाच कर्मा डांस भी करते हैं, बिहाव डांस भी करते हैं, परधानी डांस एक करते हैं, परधानी डांस और एक रहस डांस, एक रहस डांस, ये डांस भी करते हैं। वो बेचारा वैसे ही बताओ, शादी में पुरुष और डर जाएगा। अच्छा, ये इन लोगों में ट्राइबल्स में ज्यादा खतरा नहीं है ना, जो जैसा दिखता है वैसे ही दिखेगा शादी में। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक आध हड्डी उड्डी या ऐसे कुछ ऐसे पहन लेंगे। हमारे यहाँ साला शादी में मेरे को लगता ही नहीं कि कोई लड़की काली होती है। होती है? मैं ये नहीं कहता कि मेरी बीवी ने धोखा दिया मेरे को, मैं जानता था वो करिया है, लेकिन शादी वाले दिन कौन? मेरी बीवी।
है अपने फ्यूचर में अपना फ्यूचर बता रहे हैं। बेटा लड़की बहुत खतरनाक होती है इस उम्र में, है ना। लड़की चक्कर में बनेगा तो केवल मजनू बनेगा। लड़की लोग सारा लड़के भी खतरनाक होते हैं, है ना। लड़कियों के लिए लड़के खतरनाक होते हैं इस उम्र में, लड़कों के लिए लड़कियां खतरनाक। तो ये सब ना 70-30 का रेशियो। मूर्ख बनाने के तरीके हैं, ये सब में नहीं पढ़ना पड़ा करता। अब ना फोक सॉन्ग, ठीक। अब हांडिया पीते हैं, शराब जानते हो, हांडिया का फेवरेट हांडिया पिएंगे, रात भर तलवार और डंडा लेके डांस करेंगे और दूसरों को डराते रहेंगे जो देखेंगे, ठीक। उसके बाद इनके फोक सॉन्ग देखो तो वही करवा बिहाव एंड फाग, ज्यादा स्पेशल है नहीं, जहां से क्वेश्चन बने। नाउ देयर फोक सॉन्ग करवा, ये सॉन्ग भी है करवा बिहाव एंड फाग। फाग गाते हैं होली में। These are the folk songs performed by पहाड़ी कोरवा। और ये दो कब गाते हैं? कौन सा? कर्मा पता है ना, पता है। कर्मा और ये बिहाव बिहाव मतलब बिहाव में ही गाते हैं। क्या बिहाव? So this is all about पहाड़ी कोरवा, है ना। तो let's rewind, एकदम मोटा मोटा चीज। पहाड़ी कोरवा रहते कहाँ है छत्तीसगढ़ में? कहाँ? ठीक। पहाड़ी कोरवा की जो उत्पत्ति है सब में देखना कॉमन, एक क्या है, ये लोग नहीं और कॉमन चीज, ये ना खेत में खड़े थे स्केयर को, और इनको लाइफ दे दी गई, और स्केयर को के एक हाथ में धनुष, एक हाथ में, तो पहाड़ी कोरवा का याद रखना, इनका साइन भी हो गया, धनुष बाण इनके साथ में रहता है, ठीक। उसके बाद पहाड़ी कोरवा के दो ग्रुप्स कौन कौन से? पहाड़ी कोरवा एंड बिहारी कोरवा, है ना। पहाड़ी कोरवा, द कोरवास लिविंग इन माउंटेन्स इन द फॉरेस्ट ऑफ माउंटेनियस रीजन्स, एंड बिहारी कोरवा लिविंग इन विलेजेस इन द प्लेनर एरियाज। नाउ फिर उसके बाद और Dalton, according to Dalton, these Pahadi Korwas, they are originated from Kolyari group. Kolyari group means it is a language family group. And which language do they speak? Mundari, which is a language of Austric language family. ठीक, एक ये हो गया। उसके बाद रिवाइंड करो जल्दी जल्दी, है ना। They are quite orthodox, they love to live in isolation. इसके बाद बहुत important, they live on machans, and their favorite beverage is, है ना, their favorite beverage is हांडिया। उसके बाद दरहा is a social custom of creating signs from fire when children they attain the age of 5। दरहा हो गया, ठीक। दरहा के बाद इकोनॉमिक सिस्टम में आ जाते हैं देवारी और दाहिया। देयर शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन एज देवारी और दाहिया, ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर उसके बाद कुंभा। व्हाट इज कुंभा? इट इज अ हट मेड ऑफ लीव्स एंड shrubs especially for pregnant women for delivering a child, and the local nurse performing the delivery of a child is known as dongi, ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद कवास bury their dead bodies, और ये नवाधानी एंड कुमारी बात, there are two death rituals। नवाधानी, what is नवाधानी? The period of mourning for 10 days after close death। उसके बाद what is कुमारी भात? The funeral, क्रियाकर्म, उसको क्या कहते हैं लोग? कुमारी भात कहते हैं। मैरिज सिस्टम, तो मैरिज सिस्टम में अच्छा, यूथ मैरी देमसेल्व्स विदाउट आस्किंग, यहाँ पेरेंट्स से पूछने की जरूरत नहीं है, खुले हैं। ये यहाँ पर जान रहा था बोली, है ना, खुद शादी करते हैं। और देयर आर सेवरल मैरिज types of marriage prevalent in Pahadi Korwa tribe. The most famous one, Duku. And what is Duku actually? Marriage by intrusion of a forceful intrusion of a girl in boy's house. Or apart from this, Duku, they perform Lamsena also, they perform Katu also, they perform widow remarriage also, they perform remarriage also, they perform Girabat also. ठीक, ये कॉमन है। उसके बाद मैरिज के बाद
They have tribal panchayat, they have jati panchayat also, caste panchayat also. Their caste panchayat is known as Mayari, and the head of Mayari is known as Musika. Musicha. Take and the panchayat made from clubbing more than 4 or 5 villages is known as Kai Jati Panchayat, and the head of Kai Jati Panchayat is known as Tolada. ये हो गया ठीक. तोलादा के बाद उसके बाद religious और cultural life में चले जाते. The most worshipped deity is Khodiya Rani, and Khodiya Rani temple is in Jashpur. Apart from Khodiya Rani, the second most worshipped is Goriya Dev. Goriya Dev is considered as god of animals, and apart from Goriya Dev, they also worship Sivini Devi and Satpahini Devi. And apart from these two deities, they also worship Thakur Dev, Bula Dev, and सब ये नहीं. Okay. Now, major festivals. Devathan, they celebrate Devathan in the month of Pur. Now, second major festival, Navakhai in the month of Mar, or it is celebrated on new crop. Or their another festival is Holi, which is celebrated in Czech. And apart from these, there are 3 other agricultural festivals also, which are Bij Boni, then Ora, and Hersa. ठीक. और इसके अलावा सोहराई भी मनाते हैं और कर्मा. Now, folk dance, major folk dance, Damnat. Which type of dance is it? Marriage dance. और कैसा है ये? Fear monger, bhag palak dance. And the youth during this dance, the youth carry a wooden stick and a sword in there. उसके बाद apart from this, karma, bihao, pardhani, and so this is all. बंद करो तो बंद.